जी, सभी को नमस्कार। हम 8 से 14 दिसंबर 2025 के दौरान पर्व क्या हैं इस पर चर्चा करेंगे। उसके पश्चात आपका भविष्य, साप्ताहिक भविष्य। तो दिनांक 11 दिसंबर गुरुवार को कालाष्टमी तथा 12 दिसंबर शुक्रवार को हनुमान अष्टमी के पर्व हैं। इसके पश्चात राशिवार अगर भविष्य फल सुनना चाहें, मेष राशि। आपकी राशि में कुछ मित्रों का सहयोग इस सप्ताह में मिलेगा। पुराने कुछ मित्रों के जो आप लोगों से योजना बनाई है, उस योजना को क्रियान्वित करने में भी आपको सफलता मिल सकती है। ये सप्ताह सभी प्रकार से शुभ है। संतान की तरफ से जो कुछ रुकावटें आ रही थी कार्यों में, वो दूर होंगी। संतान को अगर शिक्षा में है तो अच्छी तरक्की करेगा। अगर व्यापार व्यवसाय में है तो निश्चित रूप से धन लाभ के योग संतान को बनेंगे। सप्ताह के अंत में कोई प्रतियोगी कार्य में अगर आप सम्मिलित होना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता और यश प्राप्त होगा। सप्ताह अनुकूल है। वृषभ राशि। आपकी राशि में यह सप्ताह थोड़ा मानसिक रूप से चिंता का है। किसी भी कार्य को करने में अगर आपको थोड़ा ध्यान रखेंगे तो उत्तम फल मिलेगा, अन्यथा किसी के भरोसे छोड़ने पर नुकसान हो सकता है। तो अपने द्वारा यत्न करके कार्य करेंगे, सफलता यश दोनों मिलेगा। मानसिक संतुष्टि भी प्राप्त होगी। और सप्ताह के उत्तरार्ध में कुछ पुराना रुका हुआ द्रव्य भी आपको प्राप्त हो जाएगा। वैसे इस सप्ताह में भगवान शिव जी की आराधना करेंगे तो निश्चित रूप से सप्ताह शुभ रहेगा। मिथुन राशि। आपकी राशि में कुछ पारिवारिक कार्यक्रमों में आपकी व्यस्तता रहेगी। कुछ रिश्तेदारों की तरफ से अगर आपको कोई कार्य दिया जाता है तो निश्चित रूप से उसे मन लगा के कर लें, ताकि आपको यश भी मिलेगा, मानसिक संतुष्टि भी मिलेगी और पारिवारिक सुख की अभिवृद्धि होगी। आपको प्रतिष्ठा पराक्रम के लिए भी समय अच्छा है। छोटे भाई बहनों के प्रति आपकी ध्यान रखना चाहिए, उनके प्रति सद्भावना रखें। उन्हें अगर सहयोग की आवश्यकता है तो सहयोग देंगे तो आपको ग्रह योग अनुकूल सिद्ध होंगे। वैसे आपके सप्ताह के अंत में कुछ स्थायी संपत्ति क्रय करने के बारे में भी विचार आएंगे। उनमें उनको क्रियान्वित करने में थोड़ा अपनी आर्थिक स्थिति, आर्थिक पक्ष को जरूर देख लें। कर्क राशि। आपकी राशि में यह सप्ताह अनुकूल है। मानसिक रूप से संतुष्टि मिलेगी और अपने किए हुए कार्यों पर संतोष भी होगा। इस सप्ताह में कुछ यात्राओं के करने के योग भी आपको बन रहे हैं। धार्मिक या पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए भी यात्रा हो सकती है। जमीन जायदाद के कार्य में थोड़ा व्यस्तता रहेगी। खर्च भी अधिक होगा, इसलिए थोड़ा मानसिक तनाव न हो, इसका ध्यान रखें। पत्नी के स्वास्थ्य पर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सिंह राशि। आपकी राशि में खर्च थोड़ा अधिक रहेगा। आय से व्यय थोड़ा बढ़ेगा, परंतु संतुलन अपनी जमा पूंजी से करना होगा। इसलिए आपको खर्च करने में थोड़ी सावधानी बरतेंगे तो आपकी जमा पूंजी यथावत रहेगी। व्यापारी वर्ग के लिए ये सप्ताह अच्छा नहीं है। सावधानी से कार्य करेंगे तो निश्चित सफलता मिलेगी। वैसे पारिवारिक कार्यक्रमों में आपकी व्यस्तता अधिक रहेगी। राजकीय कार्यों में थोड़ी रुकावट आएगी। राजकीय कार्य करने में अगर आपने सावधानी बरती तो भी संभावना है कि थोड़े कार्य को दोबारा करना पड़ सकता है। कन्या राशि। आपकी राशि में यह सप्ताह लाभप्रद है। कुछ आय के स्रोत बढ़ने के योग भी बन रहे हैं। कुछ नए कार्य करने की भूमिका बनेगी और उनसे फायदा भी मिलेगा। निश्चित रूप से इस सप्ताह के मध्य में आपको भ्रमण टाल करके अपने कार्यों में ध्यान देना चाहिए।
वैसे सप्ताह का अंत आपके लिए शुभ है। आपको कुछ रुकी हुई पूंजी प्राप्त होने के संकेत मिलते हैं। तुला राशि, आपकी राशि में सरकारी कामकाज पर अगर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से आपको नुकसान की संभावना बनती है। हो सकता है कि आपको मानसिक तनाव अधिक दिनों तक रहे, इसलिए राजकीय कार्यों में अथवा कोर्ट कचहरी के कार्य में समय सीमा में कार्य कर लेना चाहिए। वैसे भ्रमण अधिक है, आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। स्वास्थ्य में बाधाएं रह सकती है। संतान की ओर की चिंताएं आपको अभी रहेगी। वृश्चिक राशि, आपकी राशि में धन संपत्ति के योग अच्छे हैं। कोई मांगलिक कार्यक्रमों में भी व्यस्तता आपकी रहेगी। धार्मिक यात्राएं भी सप्ताह में हो सकती है। विशेष करके ध्यान दें, सप्ताह में जो कार्य पुराने पिछड़े रुके हुए थे उन कार्यों को इस सप्ताह में पूरा कर लें, ताकि आपको आर्थिक दृष्टि से जो रुकावटें आई वो दूर हो जाएगी। धन लाभ अच्छा होगा। धनु राशि, आपकी राशि में गंभीरता से विषय पर विचार करना चाहिए। किसी ऐसी कार्यक्रमों में व्यर्थ की पूंजी न लगाएं कि आपको मानसिक तनाव बढ़े। वैसे आप खुद संयम, भावुकता और अत्यंत ध्यान रखने वाले हैं, पर फिर भी गहराई से चिंतन नहीं करते हुए अगर किसी कार्य में आपने पैसा लगा दिया तो उसकी लौटने की संभावना विलंब से होगी। इसलिए ध्यान रखें, यह सप्ताह आपका सजगता रखने का है और रुके हुए कार्यक्रमों को थोड़ा गति देने का है। मकर राशि, आपकी राशि में कुछ विरोधी वर्ग सक्रिय रहेंगे। कुछ विरोधियों के कारण से धन लाभ में कमी आएगी या अपने प्रोफेशन में थोड़ा सा रुकावटें आ सकती है। आपके व्यवसाय में अथवा अगर कार्य कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपके वरिष्ठ अधिकारियों को प्रसन्न रखने का प्रयास करें। उनकी कही गई बात को ध्यानपूर्वक सुन कर के कार्य करें। निश्चित रूप से सप्ताह मानसिक रूप से संतुष्टि देने वाला रहेगा। यह मिश्रित फल वाला सप्ताह है। इसमें अच्छा भी हो सकता है, मानसिक तनाव भी बढ़ सकता है, तो इसलिए ध्यान रखें। कुंभ राशि, आपकी राशि में यह सप्ताह विरोधियों को अपने कार्य से जीतने का है। विरोधी वर्ग आपके कार्य को देख करके निश्चित रूप से आश्चर्यचकित होंगे कि भयंकर विरोध के बावजूद भी आपने अपने कार्यों में सफलता पाई है। यह आपकी सूझबूझ का परिणाम है। इसलिए आप ध्यान रखें, आपके कार्य में कितनी ही रुकावटें आएँ, परंतु समयबद्धता का ध्यान आप रखते भी हैं और रखें। इस सप्ताह में विशेष ध्यान रखने से आपको धन लाभ के अच्छे योग बनेंगे। नई योजना भी बनेगी, परंतु उसको क्रियान्वित करने में धन का अपव्यय न हो, इसका ध्यान रखें। मीन राशि, आपकी राशि में मानसिक संतुष्टि है। इस सप्ताह में संतान के कार्यों में व्यस्तता रहेगी। कुछ आपको धन खर्च के योग भी बनते हैं, तो संतान के कार्य के लिए धन व्यय होगा और धन व्यय से संतान के लिए उपलब्धि भरा सप्ताह रहेगा। अच्छा है। आपके लिए सप्ताह के अंत में कुछ साझेदारी या मित्रों से बिना बात के विवाद हो सकता है, इसलिए आपकी वाणी को संयत रखना आवश्यक है। कोई ऐसी चीज़ ना बोले जिसके कारण से विरोधाभास बढ़ जाए। बाकी आपको भगवान शिव जी की आराधना आपको भी करने से फ़ायदा है। निश्चित रूप से आपको शिव की पूजा करें, सप्ताह अच्छा रहेगा। आप सभी राशि वालों को सप्ताह शुभ रहे, शुभकामनाएं। धन्यवाद।